हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी दर्शन और आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और करते हैं दिन की शुरुआत। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का ऐलान किया। यूपी सरकार ने 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। फीस वृद्धि का विवरण न देने पर 76 स्कूलों पर जुर्माना, जांच समितियां गठित हुईं। यूपी में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा, 73 कॉलेजों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। पासपोर्ट में पत्नी का नाम जोड़ने के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यूपी में सरकारी नौकरी का पिटारा खुला। टीजीटी, पीजीटी के हजारों पद खाली पड़े हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की घटनाओं से 80 लोगों की जान गई। अयोध्या में अतिथि शिक्षक शराब पीते पकड़े गए, 2 डॉक्टर भी नशे की हालत में मिले। रेशम सखी योजना के तहत 50,000 यूपी महिलाओं को मिलेगा रोजगार का सुनहरा मौका। गोरखपुर में नगर निगम बनाएगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब्जी विक्रेताओं को बड़ी राहत मिलेगी। दामाद के साथ 5 दिन बिताने के बाद सास घर लौटी, फिर अगले दिन भाग गई। योगी सरकार 10,000 पर्यावरण सखियों को प्रशिक्षण देकर पर्यावरण जागरूकता फैलाएगी। बिना वेरिफिकेशन किसान बेच सकेंगे तय मात्रा में गेहूं, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मेरठ में भूत प्रेत के साए से परेशान परिवार ने लाठियों से इलाज करने की कोशिश की। आगरा की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने वाले 60 लोगों पर केस दर्ज हुआ। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने जताई चिंता, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अब हर मौसम में सक्रिय हैं डेंगू मलेरिया के मच्छर, बारिश पर निर्भरता नहीं रही। यूपी के एक जिले में तेंदुए का आतंक, 3 लोगों को किया गंभीर रूप से घायल। सरकार युवाओं को दे रही 5,000 रुपये महीना योजना में कई लाभ और अवसर शामिल हैं। भारत पाकिस्तान समेत 5 देशों में भूकंप से कांपी धरती, लोग दहशत में घरों से भागे। सपा विधायक बोले, यूपी में आंधी तूफान के लिए बीजेपी जिम्मेदार, बयान से मचा बवाल। यूपी में नई रेलवे लाइन से कई जिलों को फायदा, किसानों को मिलेगा मुआवजा और लाभ। राणा सांगा जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, कहा त्याग और बलिदान के प्रतीक। योगी सरकार कर रही 16 लाख से अधिक बेसहारा गोवंश की सेवा और देखरेख। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 अब 15 अप्रैल को नहीं आएगा, बोर्ड ने दी नई जानकारी। यूपी, एमपी और राजस्थान में ओलावृष्टि की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत। स्वामी प्रसाद बोले, महंगी शिक्षा से गरीब किसानों के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश का पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, असली विकास नहीं। इटावा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले सेना वेना सब नकली हैं, हमारे नहीं। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शिक्षकों का जोरदार विरोध, आदेश जारी करने की मांग। यूपी में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें नष्ट, 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। यूपी के कई जिलों में जमीन की चकबंदी प्रक्रिया शुरू, किसानों को मिलेंगी नई सुविधा। कन्या सुमंगला योजना के तहत 12वीं के बाद बेटियों को मिलेंगे खाते में पैसे। गांव-गांव में शुद्ध नल जल पहुंचेगा, योगी सरकार की नई योजना शुरू। अयोध्या में 900 करोड़ की लागत से बनेगा 20 किलोमीटर लंबा भरत पथ एक्सप्रेसवे। 22 जिलों में खुलेंगे नए सरकारी स्कूल, युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। ग्रीन हाईवे निर्माण कार्य तेजी से जारी, 112 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर प्रशिक्षक और शिक्षण सहयोगी के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी। स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा सटीक बिल, पारदर्शिता और शिकायतें होंगी कम।
डिजिटल इंडिया में यूपी की बड़ी छलांग, कैशलेस ट्रांजैक्शन में बना नया रिकॉर्ड। सोलर पावर योजना से ग्रामीण बिजली बिल घटेगा, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ लोगों को मिलेंगे। गांवों में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोशनी और सुरक्षा बढ़ेगी। बिजली विभाग में निजीकरण के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप, अधिकारी परेशान हैं। सरकार का नया ऐप करेगा आधार वेरिफिकेशन, अब नहीं देनी होगी फोटोकॉपी किसी को। सीएम आवास योजना में 43 करोड़ की सौगात, लाभार्थियों को मिलेगा अब स्थायी मकान। यूपी के हर जिले में नई मुफ्त सुविधाएं शुरू होंगी, आमजन को मिलेगा व्यापक लाभ। महिलाओं की सुरक्षा हेतु 17 वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे, पीड़ितों को तत्काल सहायता मिलेगी। यूपी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की 26 योजनाएं, मिलेगा कृषि क्षेत्र को लाभ। पीएम किसान योजना की नई सूची जारी, 9.8 करोड़ किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए। 4 लेन सड़क परियोजना से विकास को गति मिलेगी, बढ़ेगा रोजगार और जुड़ाव ग्रामीण इलाकों में। बाढ़ से निपटने को डिजास्टर शेल्टर हाउस बनेंगे, ग्रामीण इलाकों को सुरक्षा मिलेगी आपदा में। पूर्वांचल के किसानों को रोहिन बैराज की सौगात, सिंचाई सुविधा में भारी इजाफा होगा। 75 लाख की लागत से 20 गांवों में लगेंगी सोलर लाइटें, रातें होंगी उजली। अग्निकांड से नष्ट फसलों पर सरकार ने मुआवजा दिया, पीड़ित किसानों को राहत मिली। टमाटर किसानों की हालत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, बयान में। तुअर फसल के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, किसान जल्द करें रजिस्ट्रेशन। सत्तू को ओडीओपी में शामिल किया गया, स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी निश्चित। जौनपुर की सब्जियां विदेश पहुंचेंगी, किसानों की आमदनी दोगुनी होने की संभावना अब प्रबल। यूपी में बारिश की संभावना बनी, लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी। 9 से 11 अप्रैल तक तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, नुकसान की आशंका जताई। अगले 24 घंटे में बारिश व वज्रपात का अलर्ट, प्रशासन ने सतर्कता बरती क्षेत्र में। आगरा देश का दूसरा सबसे गर्म शहर बना, तापमान 42 डिग्री पर पहुंचा, रिकॉर्ड तोड़ा। पश्चिमी यूपी में अप्रैल में ही लू का प्रकोप शुरू, तापमान 39 डिग्री के पार। डेंगू मलेरिया पूरे साल सक्रिय, रिपोर्ट में सामने आई स्वास्थ्य तंत्र की चौंकाने वाली सच्चाई। यूपी रोडवेज में 4000 बस कंडक्टरों की भर्ती, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अच्छा अवसर।